इक्विटी एज एन एसेट क्लास वर्सेस प्रॉपर्टी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में हमेशा चलता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे विद डेटा, विद फैक्ट, विद कंप्लीट डिटेल्स, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और जब भी हम प्रॉपर्टी को इक्विटी से कंपेयर करते हैं ना, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत ज्यादा परसेप्शन है जो मार्केट में फैले हुए। हर एक परसेप्शन को हटाएंगे और हर एक रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एज एन एसेट क्लास मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी कम पसंद नहीं है। जब भी मुझे लगता है कि इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है, मौके पे चौका मारने का समय है, आप सभी के पास आके मैं बताने की वो भी कोशिश करता हूं। मतलब ना, मेरे लिए तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेरा पैशन है और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मेरी हॉबी है, मेरा पहला प्यार है। तो दोनों ही मुझे बहुत ही पसंद है, पर दोनों के रिलेटेड कुछ परसेप्शन है जिसे हटाना और रियलिटी तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स, प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स या किसी भी चीज में हेल्प करे, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा किस तरीके से हमारे साथ धोखा हो जाता है और हमारा परसेप्शन गलत हो सकता है। डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले ना, इधर आपके सामने एक इमेज आने वाली है। इस इमेज में आपको बहुत सारी ग्रे लाइंस दिखेगी, सीधी जाती हुई ग्रे लाइंस दिख रही होगी। आपको सिर्फ इतना सा काउंट करना है कितनी ग्रे लाइंस ऊपर की साइड जा रही है और कितनी ग्रे लाइंस नीचे की साइड जा रही है। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और नंबर ऑफ लाइंस जो ऊपर साइड जा रही है वर्सेस नंबर ऑफ लाइंस जो नीचे की साइड जा रही है उसे काउंट कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर अभी तक आपने काउंट कर लिया होगा। जो भी काउंटिंग किया हो वो गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी की सारी लाइंस पैरेलल है। ये हमारा परसेप्शन था कि कुछ लाइंस ऊपर और कुछ लाइंस नीचे जा रही है, बट रियलिटी में सारी की सारी लाइंस पैरेलल थी। इस एग्जांपल से नहीं मन भराना, एक और एग्जांपल लेते हैं। इधर आप चेकआउट कर सकते हो, सेकंड पिक्चर आप सभी के सामने आने वाली है। बहुत सारे सर्कल्स यहां पे आपको दिख रहे होंगे। इसमें से आपको ये काउंट करना है कितने सर्कल्स क्लॉकवाइज घूम रहे और कितने सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, ये आपको काउंट करना है। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर काउंट कीजिएगा। रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है, जब आपने पॉज किया था ना, उस समय भी सर्कल आपको घूमते हुए दिख रहे थे, बट रियलिटी में सर्कल घूम ही नहीं रहे, वो बिल्कुल स्टैटिक है। ये हमें समझना पड़ेगा। थर्ड और लास्ट एग्जांपल आप सभी के सामने प्रेजेंट है। इस एग्जांपल में यहां पे आप पिक्चर चेकआउट कर सकते हो। आपको दो लाइंस दिख रही है, एक तो सीधी वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको सिर्फ इतना सा जजमेंट लेना है कि कौन सी लाइन ज्यादा बड़ी है। ऐसा मत करिएगा कि पता चले यहां पे कुछ लोग स्केल ला के नापने लग जाए। आप ऐसे ही देख के पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सी लाइन बड़ी है। रियलिटी पता है क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो वर्टिकल लाइन है वो बड़ी है। ये हमारा एक इल्यूजन है, जो इल्यूजन काफी बार गलत हो सकता है। रियलिटी है कि दोनों की दोनों लाइन बराबर है। आप इधर चेकआउट कर सकते हो। इसी तरीके से, जिस तरीके से ये तीन इल्यूजन अलग थे और रियलिटी कुछ और थी, उसी तरीके से एक इल्यूजन हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट से बेटर, बहुत गुना बेटर होता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। इस इल्यूजन को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट खराब है। बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, बट ये ब्लैंकली बोल देना कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इक्विटी से बहुत बेहतरीन है, बहुत बेटर है, ये गलत बात होगी। कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। 2013 में टॉक ऑफ द टाउन बना था, ये आर्टिकल आप इधर चेकआउट कीजिएगा। समुद्र महल नाम की एक सोसाइटी में एक फ्लैट बिका था 1,18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। एक ऐसा आर्टिकल जिसने प्रॉपर्टी मार्केट में आग लगा दी थी। आग इसलिए लगाई थी क्योंकि 1970 में ना, सेम सोसाइटी में एक फ्लैट बिका था 700 रुपए पर स्क्वायर फीट में। 700 रुपए स्क्वायर फीट से बढ़ते बढ़ते 1,18,000 रुपए स्क्वायर फीट में। एक्चुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट डेटा यहां पे आपके सामने आ चुका है। अगर हम एक्चुअल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं ना, 1970 में 700 रुपीज पर स्क्वायर फीट की और 2013 में 1,18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। एक्चुअल CAGR रिटर्न्स बनते हैं 12.66%। बहुत अच्छे रिटर्न्स है। पर इसी के साथ साथ आपके सामने एक और प्रॉपर्टी का एग्जांपल मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। इधर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या था, 1979 में इस प्रॉपर्टी का भाव था 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उसी के साथ साथ 2013 में जिस समय समुद्र महल की प्रॉपर्टी ना 1,18,000 रुपए पर फीट में बिकी थी ना, उस समय इस प्रॉपर्टी का भाव था 19,500 रुपए पर फुट। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। गैस करके देखिए कि कौन सा बेटर था, समुद्र महल जहां पे 700 रुपए के 1,18,000 रुपए हो गए, या फिर ये सेकंड प्रॉपर्टी जहां पे आपके 100 रुपए के 19,500 रुपए हो गए। हमें इल्यूजन होता है कि समुद्र महल बेटर था, बट जब हम एक्चुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं ना, समुद्र महल में रिटर्न्स थे आपके सिर्फ 12.66% रिटर्न्स और
पर यहां पे आपके रिटर्न्स आने वाले कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 17.91% रिटर्न्स। जस्ट बिकॉज वो फिगर एक बड़ा था, हमें लगा था कि बड़ा है इसलिए अच्छा है, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में और जेन्युइनली रिटर्न्स आपको इस सेकंड प्रॉपर्टी में ज्यादा आए थे। और अगर आप अभी तक इस सेकंड प्रॉपर्टी का गैस नहीं कर पाए ना, आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। इस सोसाइटी में थी वो सेकंड प्रॉपर्टी। अब तो आई एम वेरी श्योर आप सभी गेस कर पाए होंगे, इस सेकंड प्रॉपर्टी का नाम था सेंसेक्स। मतलब क्या हुआ, सेंसेक्स ने आपको समुद्र महल जो एकदम टॉक ऑफ द टाउन बन चुका था, एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, एक ऐसी लोकेशन थी जो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन थी, उससे बेटर रिटर्न्स दिए। यहां पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि प्रॉपर्टी कम अच्छी है, प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, बट ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि प्रॉपर्टी इक्विटी शेयर मार्केट से अच्छी है। प्रॉपर्टी अच्छी है पर इक्विटी शेयर मार्केट से अच्छी है, इस पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उसी के साथ साथ बात करें ना, आप में से कुछ लोग बोलोगे अनंत हमारे तो पुरखों ने कुछ हजारों में कुछ लाखों में प्रॉपर्टी ली थी जिसकी वैल्यू आज के दिन करोड़ों हो गई है। ध्यान से समझिएगा, वहां पे आपके पुरखों ने, आपके दादाजी ने, आपके पापा जी ने खरीदी थी और उसको आपने जनरेशन तक होल्ड किया, 20 साल 25 साल 30 साल होल्ड किया, इसलिए आपको रिटर्न इतने ज्यादा लग रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होगी जहां पे आप बोलोगे अनंत इक्विटी शेयर मार्केट ने आपको 17% रिटर्न दिए, इस प्रॉपर्टी ने मुझे 40% 50% रिटर्न दिए पिछले 3 सालों में 4 सालों में। ऐसे एक्सेप्शन ना इक्विटी शेयर मार्केट में भी मिलेंगे। कुछ शेयर्स आपको सेंसेक्स से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए मिलेंगे, आपको लगेगा यार इसने तो धूम ही मचा दी। पर हमें ओवरऑल बेसिस पे बात करनी पड़ेगी। अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो ये सरासर झूठ है कि प्रॉपर्टी ने इक्विटी को आउट परफॉर्म किया है। बराबर हो सकता है, दोनों इक्विवेलेंटली अच्छा है, पर ब्लाइंडली ये बोल देना कि इक्विटी शेयर मार्केट को छोड़ो, भूल दो, प्रॉपर्टी बेस्ट है, गलत हो गया। और पता है ये इल्यूजन क्यों होता है? इसके 3 मेन कारण है। सबसे पहला कारण ये है, जब भी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमारा अमाउंट बहुत बड़ा होता है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए, और जब वो बढ़ते हैं, जब वो 50 लाख रुपए बढ़ के 1 करोड़ होता है, हमें लगता है कि यार इस प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, इस प्रॉपर्टी ने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए। उसी के अगेंस्ट में जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है ना, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी ने आपको 50 लाख का गेन दिया था, ये भी आपको 1 लाख रुपए पे 50 लाख का गेन दे दे। कंपैरिजन ही गलत हो गया। आपको कंपेयर करना पड़ेगा रिटर्न्स के बेसिस में। ये सबसे पहला इल्यूजन होता है। सेकंड रीजन ये होता है, जब हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कभी भी आपने देखा है आपने 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया, यूजुअली जब भी आपको एक बड़ी प्रॉपर्टी ने अच्छे रिटर्न्स दिए, आपको तब मिले वो रिटर्न्स जब आपने उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल होल्ड किया है। इसी के अगेंस्ट में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हम 5 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने में देखने लग जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। और थर्ड और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप प्रॉपर्टी में भी ना डेली जाके प्राइस पूछो और डेली आपको एक ऐसी मोबाइल ऐप हम प्रोवाइड कर दे कि आपको डेली प्राइस पता चलती रहेगी कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ी या घटी, तो वहां पे पेशेंस रखना भी मुश्किल होगा। पर यहां पे म्यूचुअल फंड्स में जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, सुबह हम ब्रश बाद में करते हैं, पहले मोबाइल फोन उठाते हैं और देखते हैं कि आज मेरी प्रॉपर्टी का, मतलब कि म्यूचुअल फंड नामक प्रॉपर्टी का भाव बढ़ा या नहीं बढ़ा। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये इल्यूजन आता है कि प्रॉपर्टी एक बेटर इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। और वैसे अगर ओवरऑल बेसिस पे बात करें ना, कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जो आपको प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। एग्जांपल के रूप में सबसे पहला बेनिफिट, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पार्शियल रिडम्पशन भी कर सकते हो। आपको जरूरत पड़े तो 50%, 20%, 30% भी रिडम्पशन कर सकते हो। प्रॉपर्टी आपको पूरी की पूरी बेचनी पड़ती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी सेल करने में काफी दिक्कत आती है, काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको बेचने में बड़ी आसानी है। ये वैसे बोला जाना है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी है। सुबह उठो, एक बटन क्लिक करो, आपका म्यूचुअल फंड जीरो। प्रॉपर्टी में आप ऐसा नहीं कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेंटेनेंस का। प्रॉपर्टी में आपको रेगुलरली मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको रेगुलरली मेंटेनेंस तो पे नहीं करना पड़ता, बट हां मैं मानूंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको कुछ एक्सपेंस रेशियो लगेगा, बट दैट इज ओके। जब भी हम रिटर्न्स की बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमेशा एक्सपेंस काट के ही रिटर्न्स की बात करते हैं, तो उसका इंपैक्ट आपको नहीं पड़ने वाला। और फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कभी कभी क्या लगता है कि प्रॉपर्टी में करेक्शन नहीं आता। प्रॉपर्टी में करेक्शन आता है, और ऐसा करेक्शन आता है कि वापस से बाउंस लेने का नाम ही नहीं लेता, 5-5 साल निकल जाते हैं। इसी के में अगर इक्विटी की बात करें ना, यूजुअली जब भी करेक्शन आता है ना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में बाउंस तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाता है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट खराब है। वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट मोड है। बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जितना और जिस एग्रेशन के साथ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आने वाले समय में अगर आप बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। आई एम वेरी श्योर ये इल्यूजन कि प्रॉपर्टी बहुत बेटर है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, इक्विटी से, आपके दिमाग से निकल चुका होगा। अभी भी नहीं निकला ना, पेन कॉपी निकालिए और CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए, सारे के सारे इल्यूजन आपके खत्म हो जाएंगे। मैंने तो जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी थी, जो बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी थी, उसका CAGR रिटर्न्स आप सभी के सामने निकाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड्स में किसी भी प्रकार की हेल्प करे, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, हर एक इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।